प्यारे बच्चों, मैं रविकांत कुमार। मैं अपने चैनल पे सभी लोग को हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जुड़ते हैं आज कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के, ताकि आप सही बच्चों को यहाँ से बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई है? तो इस क्वेश्चन का सभी प्यारे बच्चे आंसर देंगे। मैं उन सभी लोग को इंतजार कर रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? सभी लोग आंसर जल्दी से दीजिए, सभी प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कब किया गया था? 1885 में मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में। ठीक है, इसके पूछता है बाबू अध्यक्ष। पहला इसका अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी। अगर पूछ देगा इसी क्वेश्चंस में कि बताइए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। देखिए, संस्थापक इसके A.O. ह्यूम। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी। 1885, स्थान मुंबई। 4 क्वेश्चन हुआ बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी। फिर पूछता है ये कहाँ हुआ, तो मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। पूछता है बताइए इसके यानी कि संस्थापक कौन है? संस्थापक थे A.O. ह्यूम। तो प्यारे बच्चों, अब सभी लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी के गुरु का नाम क्या है? गांधी जी के गुरु का नाम ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, मोतीलाल नेहरू। आंसर सभी लोग दीजिएगा। गांधी जी के गुरु कौन थे? सभी लोग आंसर दीजिए। गांधी जी के गुरु कौन थे? गांधी जी के गुरु कौन थे? गांधी जी के गुरु कौन थे? सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, हम चलते हैं। गांधी जी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी विवेकानंद का गुरु तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। ये बहुत पुस्तक है बच्चों। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। मोतीलाल नेहरू कौन थे? देखिए, मोतीलाल नेहरू जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के यानी पिताजी। मोतीलाल नेहरू पंडित नेहरू के पिताजी। गांधी जी के गुरु कौन? रामकृष्ण गोखले। रामकृष्ण गोखले। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस गोपाल। ठीक है, मोतीलाल नेहरू किनके? पंडित नेहरू के पिता। ठीक है, सभी लोग को हो गया होगा, नोट भी कर लियो बच्चे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान से और आंसर लगाएंगे। सबसे छोटी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन है? सबसे छोटी समुद्र तट वाला राज्य कौन है? सभी लोग आंसर देंगे। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। आंसर दीजिए सभी लोग बच्चों।
सभी को हो गया होगा, बन सकता है। इसका आंसर होगा गोवा। समुद्र तट के, देखिए ध्यान से, ये है भारत का नक्शा, ठीक है। ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और कौन है, पूर्वी घाट। इसमें से जो देखिए ऐसे आपको नक्शा दिखा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी समुद्र रेखा गोवा है, एकदम छोटा सा है, कौन है, गोवा। सबसे ज्यादा कहेगा तो गुजरात, ज्यादा कहेगा सबसे गुजरात। ऐसे समुद्र तट रेखा से 9 राज्य हैं। कितना राज्य हैं, 9 राज्य। हम 9 राज्य के बारे में बता सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देखिए लिख देते हैं बच्चों, गुजरात, महाराष्ट्र, 9 लिखते हैं, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया बच्चों। अभी और 2 देखिए, उड़ीसा, और ये है पश्चिम बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल। 9 राज्य हैं, 9 के बारे में। सबसे गुजरात ऊपर में है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। बच्चों सभी लोग लिख लिए होंगे, एक बार रिपीटेशन। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। आगे अभी और चीजें, सबसे ज्यादा कहेगा तो गुजरात, सबसे कम कहेगा तो गोवा। सबसे कम यहाँ तो पूछा था बच्चों, गोवा। और कहेगा दूसरे पे जब बताइए कौन ज्यादा तट की लंबाई, नंबर 1 नहीं, दूसरा पे। दूसरा पे होगा बच्चों आंध्र प्रदेश। दूसरा पे कौन होगा, आंध्र प्रदेश। बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान से। दूसरा पर आंध्र प्रदेश है, सबसे ज्यादा गुजरात, दूसरा पर आंध्र, और सबसे छोटा गोवा। गोवा क्षेत्रफल के दृष्टि से भी छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भी छोटा राज्य कौन है, गोवा। अगर बड़ा कहता है, बड़ा कहता बच्चों तो राजस्थान होगा। बड़ा कहता है तो राजस्थान, बड़ा कहता है तो क्या होगा, राजस्थान। बड़ा कहेगा बच्चों तो राजस्थान, छोटा कहेगा तो क्षेत्रफल। अगर आपके पास जनसंख्या में कहेगा, पॉपुलेशन में, जनसंख्या में नंबर 1 होगा उत्तर प्रदेश, और छोटा जो होगा, सबसे छोटा, वो होगा सिक्किम। क्या होगा, सिक्किम। दोबारा से, सबसे छोटी जो है जनसंख्या में राज्य तो कौन होगा, सिक्किम। जनसंख्या में ऊपर उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में राजस्थान, और छोटा क्षेत्रफल में गोवा, और समुद्र तट में छोटा कौन है, गोवा ही। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो गुजरात, और दूसरे नंबर पूछेगा तो कितना, आपको बता दी मैं, आंध्र प्रदेश। हमें ये भी बता दिया आपको कि कुल समुद्र तट से 9 यानी कि राज्य स्पर्श करती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। आंसर दीजिए, बिपाशा, सरस्वती, बिस्ता, प्रुष्णी। बिपाशा, सरस्वती, बिस्तता, प्रुष्णी। देखिए, झेलम का पुराना नाम बच्चों बिस्तता, और रावी जो है, रावी का पुराना नाम जो है आपके पास बिपाशा है। रावी का पुराना नाम बिपाशा है। और सरस्वती जो है पुराना नाम है, इसका नया नाम जो बच्चों घग्गर है। घग्गर कौन है, घग्गर। झेलम नदी का प्राचीन नाम बच्चों बीसतत्ता। क्या है, बीसतत्ता। झेलम नदी के यानी कि हाइडे अस्पेसिज युद्ध हुआ था। कौन युद्ध, हाइडे अस्पेसिज। ठीक है, सिकंदर की सेना ने यहाँ, ठीक है, कौन युद्ध, हाइडे अस्पेसिज। ठीक है, बहुत बार पूछता है यार। झेलम नदी का प्राचीन नाम बिस्तता। झेलम नदी का प्राचीन नाम बिस्ता। बिपाशा किसका नाम है पुराना, रावी का।
सरस्वती घग्गर। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से क्वेश्चन याद करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर दूंगा। और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहेंगे, आपके लिए हर वीडियो आपके पास यूजफुल होगा बच्चों। तो आप जितना से जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो आपके लिए मैं बहुत से ज़्यादा कंटेंट की व्यवस्था करता हूँ। चलिए, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में, अच्छा मैंने आंसर दे दिया पहले ही। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009। कब बच्चों? 2009। किसको? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2009 में, जो कि ये गंगा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गंगा में। कौन नदी में? गंगा में। और गंगा में ज़्यादातर में भी भागलपुर में। कहाँ पाई जाती है? भागलपुर में। ध्यान से, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, जो कि 2009 में इसको जलीय जीव घोषित किया गया है। और नदी पूछे किस नदी में पाया जाता है, तो बच्चे ध्यान से, आपको गंगा और कौन? भागलपुर में। ठीक है। हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी? सभी लोग बताएंगे। 1921, 1922, 1931, 1957। तो हड़प्पा की खोज जो है बच्चों 1921। आंसर क्या होगा? 1921। देखिए, दयाराम साहनी ने किए थे। कौन किए थे बच्चों? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक है। हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अब देखिए, पूछता है इन्हीं के खुदाई, पूछता है कि इसका निर्देशक, तो जॉन मार्शल। कौन? यानी इसके जो है मेन जो थे, कौन थे? जॉन मार्शल। इन्होंने ही इन्हीं के नेतृत्व में खोजा। लेकिन खुदाई किनके नेतृत्व में हुआ? तो दयाराम साहनी। 1921। 1921। ठीक है बच्चों। नदी पूछ देगा तो रावी मारिएगा बच्चों, नदी पूछेगा तो रावी। ठीक है। मुंडा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है बच्चों, मुंडा विद्रोह 1999 से 1900, 1955 से 56, 1854 से। देखिए, चार ऑप्शन है बच्चों। चलिए, आंसर सबका आ गया होगा। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह 1800। देखिए, ये छोटा नागपुर में हुआ था, जो कि झारखंड में है। छोटा नागपुर उस समय, अभी जो है छोटा नागपुर जो है, नागपुर। छोटा नागपुर जो अभी झारखंड में है। और 1955 से 56 जो है संथाल विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। ये बिहार में भागलपुर, बिहार में भागलपुर में। संथाल विद्रोह कहेगा तो 55 से 56, 55 में शुरू हुआ, 56 में समाप्ति हो गया था। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के, झारखंड में, ईस्वी 1819 से, ठीक है, 1900 में। और मुंडा नहीं, संथाल 1855 से 56। तो बच्चों, ये सब क्वेश्चन जो है आप ध्यान से पढ़ें, बहुत ही अच्छी और अहम जानकारी देते चलेंगे बच्चों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? आंसर दीजिए। सीएसओ, एनएनपी, जीडीपी, एनओटी। सीएसओ, एनएनपी,
जीडीपी और आंसर सभी लोग दीजिए बच्चों, सभी लोग, जितना लोग दिख रहे हैं सभी लोग आंसर दीजिए। ये आपकी पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है और आपकी आंसर सही हो रही है या गलत, इसलिए कमेंट करके देखिए जरूर, आपको पता चलेगा कि आपका सही आंसर क्या है। तो मैं बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय आय की गणना जो है सीएसओ, सीएसओ का फुल फॉर्म होता है बच्चों सेंट्रल स्टैटिकल स्टैटिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। ये जो संस्था है बच्चों सीएसओ, ये भारत के राष्ट्रीय आय की गणना, पूछा हुआ क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। देखिए देश की कुल आबादी, देश की कुल आय, पहले देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, ठीक है। जीडीपी आप जानते होंगे बच्चे, ग्रॉस, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जीडीपी। सही बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो बच्चे लाइक जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? सभी लोग बताएंगे आंसर। वित्त आयोग 200 जो है 80 में कितना है बच्चों? 280 अनुच्छेद, यानी वित्त आयोग 280 में कितना में है? 280। अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष कहता है कि कौन चुनता है, तो आप आंसर लगाइएगा राष्ट्रपति। कौन लगाएगा आंसर? राष्ट्रपति। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 263 में क्या है सर? यह है अंतरराज्यीय परिषद। क्या है? अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद पूछता है क्वेश्चन। अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद कितना है? 263। अंतरराज्यीय परिषद का गठन 263। आगे बच्चों 267 में जो है आकस्मिक निधि, क्या है? आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि 267। 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 से लेके 151। लेकिन आपको 148 याद रखना बच्चों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। एक बार रिपीट बच्चों, 263 में जो है आपके पास अंतरराज्यीय परिषद, 280 में है वित्त आयोग, 267 में आकस्मिक निधि और 148 में आपके पास क्या गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो है आपके पास, ऑप्शन आपके पास है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? आंसर सभी लोग दीजिए बच्चों। सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी। चलिए सभी लोग का आंसर आ गया होगा बच्चों, हम चलते हैं आंसर की तरफ। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित है। कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू जो है आपको प्रथम राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल, जो उत्तर प्रदेश की। कौन प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की। सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री है। क्या है? मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल महिला में, सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री पहला,
और इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अभी और समझिएगा, ये जो मैटर होता है, विजया लक्ष्मी की पंडित की ये बेटी है, कौन? इंदिरा गांधी। विजया लक्ष्मी पंडित की बेटी है, कौन? इंदिरा गांधी। ध्यान से, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। विजया लक्ष्मी पंडित का भाई पूछेगा तो पंडित नेहरू कौन थे? यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? नेहरू की बहन। और विजया लक्ष्मी पंडित इंदिरा गांधी की क्या थे? यानी इंदिरा गांधी के माता जी थे। तो बच्चों, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप इसी तरह बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन को लेकर आते हैं बच्चों। जूट का उत्पादन प्रथम देश कौन है? सभी लोग आंसर दीजिए। जूट का उत्पादन में प्रथम देश कौन है? भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, नन ऑफ दीज। भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, नन ऑफ दीज। सभी लोग लगाएं आंसर। देखिए, इसका आंसर होगा बांग्लादेश। कौन होगा? बांग्लादेश। जूट के उत्पादन में प्रथम देश जो है आपके पास बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। अगर पूछेगा ये क्वेश्चन आपके पास, ये पूछता है कि भारत में कौन राज्य, तो राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल लगाइएगा, WB, वेस्ट बंगाल। राज्य पूछेगा तो वेस्ट बंगाल। और देखिए, जूट के बांग्लादेश का जो है पड़ोसी देश, ये बांग्लादेश का जो है पड़ोसी राज्य पूछ देगा तो कौन मारिएगा? पश्चिम बंगाल। भारत के लिए युद्ध के लिए सैनिकों को सर्वोच्च पुरस्कार, देखिए युद्ध के लिए कहता है बच्चों। आप पहले आंसर लगा लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। भारत में युद्ध के लिए सैनिकों को सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र। चलिए, यहां पे आंसर होगा बच्चों परमवीर चक्र। युद्ध के अधिकतर ये लोगों को यानी कि मरणोपरांत ही दिया जाता है। वैसे युद्ध जिसमें सैनिकों की बहादुरी होती है उसमें परमवीर चक्र दिया जाता है। से अधिकतर लोगों को ये मरणोपरांत ही मिलता है सैनिकों के लिए। और अशोक चक्र जो है शांति, ये भी सैनिक को ही मिलता है अशोक चक्र, लेकिन शांति का युद्ध में यानी कि शांति के लिए मिलता है। कौन? अशोक चक्र। अब भारत रत्न, भारत का प्रथम पुरस्कार भारत रत्न है। प्रथम पुरस्कार भारत रत्न। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे तो भारत का युद्ध के सैनिकों के लिए पहला पुरस्कार जो है परमवीर चक्र। कौन है? परमवीर चक्र। कौन है? परमवीर चक्र। चलिए, भारत की शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपके पास आंसर होगा बच्चों, आपके पास जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन? 4 ऑप्शन से, सोन, कोसी, दामोदर, हवांगो। सोन, कोसी, दामोदर, हवांगो। तो बिहार का शोक बच्चों कोसी होगा। कौन होगा? कोसी। देखिए, कोसी है, कौन है? कोसी। ये बिहार का शोक है। दामोदर झारखंड का शोक है। दामोदर झारखंड का शोक है। और हवांगो चीन का शोक है। कौन इसका? चीन का। किसका? चीन का। बिहार का शोक कोसी, झारखंड का दामोदर, चीन का शोक हवांगो। चलिए बच्चे, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप जो है इसी तरह से बन रहे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे अलविदा।